यहाँ पे ये है, अगर जो चीज़ डिस्कवर्ड है वो साइंस है, अगर जो चीज़ डिस्कवर्ड नहीं है वो चमत्कार है। सारे धर्म सारी नदी एक इंसान, सब इंसान एक बराबर, सारा हिंदुस्तान एक है। आप सुहानी शाह को जानते होंगे, वो मेंटलिस्ट है। जब जो है वो चर्चा में आए तो सुहानी साहब ही चर्चा बिल्कुल, में आए। सुहानी शाह मेंटलिस्ट है, बहुत बड़ी मेंटलिस्ट है। पता है वो क्या बोलती है? वो बोलती है कि माइंड रीडिंग इज अ टेक्निक, और हम लोग जो मानते हैं ना, पता है, जैसे कि आज हम लोग मान लें स्टोन एज के टाइम पे एक टीवी रख दिया जाता तो वो सब बोलते चमत्कार है ये तो। यहाँ पे ये है, अगर जो चीज़ डिस्कवर्ड है वो साइंस है, अगर जो चीज़ डिस्कवर्ड नहीं है वो चमत्कार है। तो यही है जो जो बागेश्वर धाम कर रहे हैं ना, जो बुक्स हैं, जो वेदास हैं, वो उसका ज्ञान है, और जो ज्ञान है ना वो सुहानी शाह नहीं समझ सकती है। इट्स टोटली फाइन, ठीक है, तो वो लोग नहीं समझ सकते। और एक चीज़ है, डिपेंडेंट बनोगे, जैसे कि डिपेंडेंसी लेके आओगे खुद, तो वही एक्सेप्टेबल है और कुछ नहीं। हाँ, लेकिन अच्छा, बाबा जी ने आज एक नायाब तोहफा दिया है अपने भक्तों को। उन्होंने कहा कि अर्जी लगानी है अपने घर पे लगाइए, नारियल में ये बांधिए और जो है इतना जाप जो है कीजिए। आपको, हाँ, आपको सपने में जो है वो 2 दिन तक लगातार बानर देवता दिखाई देंगे, तो आप समझ जाइएगा कि आपकी अर्जी कबूल हो गया। मेरे क्या आप विश्वास से बिल्कुल बिल्कुल, मेरा एक क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि वो कुछ भी कर रहे हैं, एट दी एंड रिजल्ट क्या है उसका? लोगों का भला हो रहा है। तो क्या हम लोग को प्रोसेस मैटर करना चाहिए कि जो भी वो क्वेश्चन कह रहे हैं, मतलब नारियल बांधिए, ये भी करिए। जैसे कि आपकी तबीयत खराब है, आप एक हॉस्पिटल भी जाते हैं, क्लिनिक से भी लेते हैं। अगर क्लिनिक से आपकी दवाई सही हो रही है तो आप क्या बड़े हॉस्पिटल जाओगे, रिसर्चेस कराओगे? आप नहीं कराओगे ना। बड़े भगवान तक पहुंचने के लिए पहले छोटे भगवान। एक्चुअली ये है कि आपके मन का विश्वास मैटर करता है। और जो लेकिन देखिए, आपने बोला कि किसी के धर्म को लेके जो है आपने बोला कि किसी को क्यों तकलीफ हो रही है, किसी को। देखिए, एक धर्म की वो बात करते हैं, वो सिर्फ एक धर्म की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की। क्यों करते हैं? तो दूसरे धर्मों को तो दिक्कत होगी ना। तो एक बात बताइए, वो तकलीफ हो रही है फिर। हाँ। दूसरे धर्म, अब जैसे कि मैं ले लूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग बायस हैं, आज ईद है, ठीक है। अब रही बात मुस्लिम धर्म, आपको स्टोरी पता है पीछे की? 4 भाई थे, पता है स्टोरी? मैं इतनी पूरी डिफाइन नहीं कर सकता हूँ, देखिए स्टोरी। कीजिए, बहुत टाइम है। 4 भाई थे, उन लोगों ने क्या किया? एट द एंड बाप जेल में था, और बड़े बेटे ने छोटे भाई का थाली में लेके बाप को जेल में दिखाया था कि देखिए आपके बेटे को मैं शासन करूंगा। राम दशरथ पिताजी थे जो। अब वो जो देखा था आपने, स्टोरी बेस क्या थी? खड़ा उसमें तो मर्यादा पुरुषोत्तम दिखाया गया। हाँ बिल्कुल, वही तो है। तो यही है ना, जो भाइयों की सारी देख रहे हैं, क्या वो धर्म है? धर्म है, धर्म मतलब अच्छे से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट, ऊपर से ऊपर ले जा सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग कह रहे हैं नॉनवेज खाइए, तो पीछे की स्टोरी क्या है? जानवर मर रहे हैं। अगर कहते हैं नॉनवेज छोड़िए, पीछे की स्टोरी क्या है? अच्छा प्रमोट हो रहा है, हिंदुइज्म, ह्यूमैनिटी आ रही है। ह्यूमैनिटी किसमें है? आपको लगता है हिंदू जो है वो मांसाहारी नहीं है? मैं कहता हूँ, अगर हिंदुइज्म टोटली प्रमोट करते हो, अच्छे से अच्छा है हिंदुइज्म का मतलब, उससे ऊपर कुछ नहीं। अगर हिंदुइज्म मानते हो ना, तो लेके जाइए टॉप पे, वेगन बनिए, वेजिटेरियन बनिए, बस। तो वेजिटेरियन बनने से मतलब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? हिंदू राष्ट्र किस पे बनेगा मैं बताऊं? इसको छोड़ दीजिए, जो वेगन डाइट है, मैं ये बोल रहा हूँ, सनातन धर्म का मतलब है टॉप मोस्ट, उसके ऊपर कुछ नहीं। मतलब जो हर एक चीज़ में, हर एक डिफाइन में अच्छा हो सकता है। अगर आप छोटी चीज़ों की खुद केयर रखोगी तो सफाई होगी। यहाँ पे अगर कोई एक कूड़ा भी डालेगा ना, वो खुद कहता है कि मैं एक कूड़ा नहीं डालूंगा, 100 लोग नहीं डालेंगे ना कूड़ा, तो रोड साफ रहेगी। अगर आप खुद छोड़ते हैं, आप ये सोचेंगे मैं छोड़ दूंगा, ये लोग 4 लोग नहीं छोड़ेंगे कचरा करना, तो गंदा ही रहेगा रोड। आपको क्या लगता है कि एक वर्ग जो है, चाहे वो किसी को भी ले लीजिए, कि एक वर्ग जो है वो हिंदुओं को सता रहा है, तंग कर रहा है? नहीं, मैं भी बोलता हूँ ना, हिंदुइज्म मतलब टॉप मोस्ट, अच्छे से अच्छा। अच्छे से अच्छे पे ये है कि दूसरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तो बस वही है। अब तो ये उकसाने वाली बात है ना, अब तो उकसाया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बाकी धर्म जो है वो कहाँ जाएंगे, जो कई सालों से हिंदुस्तान में रह रहे हैं। तो यही है सेल्फ अवेयरनेस। अगर अपने धर्म को अच्छे, एक चीज़ पता है आपको, जो हम लोगों के स्टार्टिंग से ही 4 साल की उम्र से एक जो मुस्लिम होता है उसको क्या पढ़ाया जाता है? कुरान पढ़ाया जाता है, अलग से टीचर लगाया जाता है, एक बाजी बोलते हैं इसको। वो 4 साल की उम्र से एक बच्चे को पढ़ाने आती है, कुरान पढ़ाई जाती है उसको। और एक जो हो गया क्रिश्चियनिटी पे आपने देखा है, खाते टाइम, खाने से पहले, खाने के बाद प्रेयर करते हैं। मैं क्रिश्चियन स्कूल से पढ़ा हूँ, CKC नाम है उसका, झांसी में। वो क्रिश्चियन स्कूल था, उधर अलग से सब्जेक्ट था, उसका नाम था कैटेकिज्म, बच्चों को पढ़ाते थे वो। और क्या आपने कभी देखा है
कि जो हिंदू हैं, सनातन धर्म वाले हैं, वही कहते हैं 14 साल उम्र हो गई, 15 साल उम्र हो गई। भाई हम तो साइंस में मानते हैं, हम थोड़ा मानते हैं ये सब। क्या है ये भगवान वगैरह, हम नहीं मानते। तो यही चीज़ है, अगर मानते हो ना तो टॉप मोस्ट रहो, मतलब 100% ट्रस्ट दो। अच्छा, आप कह रही है क्रिश्चियन सबसे बेस्ट है, अब बाकी कहाँ जाएंगे ये बता दीजिए। चलिए, मैम उसमें ना ही किसी को हैं ना ही हैं। धर्म चेंज करवाते हैं पैसे दे, धर्म तो नहीं, जीवन चेंज होता है मैम, उससे धर्म नहीं चेंज होता है, जीवन बदलता है मैम। इतने जो है ना 40,000 रुपया मिलेगा, आप बनेंगे, आपके परिवार के मिलेंगे। गरीब है, जॉनी लीवर गरीब है, उन्होंने क्यों यीशु को अपनाया है? उन्होंने क्यों यीशु को अपनाया है? जॉनी लीवर सर क्या गरीब है, वो इंडस्ट्री एक्चुअली में क्रिश्चियंस की कम्युनिटी बहुत छोटी है, बहुत कम है। कन्वर्ट किया उन्होंने, नहीं उनकी टेस्टमनी सुनिए आप जॉनी लीवर की, उन्होंने क्यों यीशु। आपके हिसाब से हिंदू धर्म बेकार है, मुस्लिम धर्म बेकार है, सिख धर्म तो नहीं कहा मैम, मैंने ये तो नहीं कहा। आपने बोला कि क्रिश्चियन धर्म सबसे सर्वश्रेष्ठ है, तो वो क्या गलत बोल रहे हैं? जीसस बेस्ट, वो कह रहे हैं कि हमारे श्री राम बेस्ट। मैंने ये वो क्या गलत है? मैंने ये आप अपना बेस्ट बता रहे हैं, हर किसी का एक अपना बेस्ट है। यीशु तो आया, वो तो लोगों के लिए मरा ना। तो वैसे तो साईं राम भी आए, जिनको साईं राम करके लाखों पूज रहे हैं। हाँ तो मैम यीशु तो ये नहीं सीखा। श्री राम भी आए थे, यीशु से पहले तो श्री राम आए थे। हाँ यीशु कन्वर्ट करने के लिए नहीं बोलता है, वो तो जीवन बदलता है, धर्म कहाँ बदलता है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम अंजलि है। अंजलि। यस। अच्छा, तो कहीं आपके पास भी आए थे वो करवाने? कोई नहीं आया, हम गए थे। हम गए थे। अच्छा। हाँ हमने अपने जीवन में मिरेकल्स को देखा, इसीलिए हमने यीशु को अपनाया। अरे धीरेन्द्र शास्त्री भी मिरेकल्स कर रहे हैं, उनकी भी बात चल रही वो है। तो इंसान है मैम, वो तो इंसान है, तो यीशु भी इंसान बन के ही पैदा वो हुए जी थे। उठा है मैम। इंसान बन के पैदा हुए, भगवान श्री राम भी इंसान बन के पैदा हुए, कर्म उनके वैसे थे मैम कि जीसस उनको भगवान बनाया गया। ठीक। आप ये बोल सकते हैं, आप ये नहीं बोल सकते कि अल्लाह बेकार है, यीशु मैम मैंने बेस्ट तो है। बेकार तो किसी को, आपने ये बोला कि महान मैंने वही है। किसी को महान भी नहीं बोला। आपने सुना इन्होंने बोला कि महान। नहीं, यीशु तो महान क्या, हर कोई महान है होने के लिए। तो कोई एक सब धर्म एक, आप हिंदुस्तान में रहते, एनी आइडिया कल का आंकड़ा पता है आपको? चाइना पीछे कर दिया, 142.68 की जनसंख्या है आज के टाइम पे हिंदुस्तान की। आप कह रहे हो यहाँ पे कोई ये नहीं रहेंगे, वो नहीं रहेंगे, हर कोई रह सकता है। इतनी जब जनसंख्या हो रही है, चाइना पीछे हो गया, भारत आगे पहुंच गया। एनी आइडिया आपको भारत के बारे में? भारत कहाँ है आज वर्ल्ड में? नाम गिना जाता है भारत का, पीएम मोदी, नरेंद्र दामोदर मोदी। नाम जानते हैं? फिर से बार रिपीट, जब मुंह से बोलोगे ना, नरेंद्र दामोदर मोदी। भारत यहाँ से यहाँ पहुंच गए। आज के टाइम पे पाकिस्तान क्या कहता पता है आपको? पाकिस्तान और भारत एक साथ अलग हुए थे, मैं उसको वही नहीं कह रहा हूँ, अलग एक साथ हुए थे, वो वहीं रह गया, भारत यहाँ पहुंच गया। किसने पहुंचाया? भारत। आप जैसे लोगों ने पहुंचाया, ये मत सोचना आपने नहीं पहुंचाया। हम आम पब्लिक बहुत ऊपर ले जाती है भारत को, इसीलिए धर्म सारे बराबर हैं, कोई एक धर्म के लिए नहीं है। बेस्ट, सारा हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, सारा जिंदाबाद है। और रहेगा इसमें सभी धर्म आ जाते हैं। सारे धर्म, सारे नजी, एक इंसान, सब इंसान एक बराबर, सारा हिंदुस्तान एक है। तो देखिए, ये जनता की राय है, आप लोगों का क्या है मानना, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।